हेलो फ्रेंड्स, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम आगे की स्टोरी जो है उसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस स्टोरी को कहाँ तक पढ़ा था, एक बार से हम रिकॉल करते हैं कि टोटो एक बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत नॉटी बेबी मंकी होता है जिसको कि नरेटर, स्टोरी के जो राइटर हैं, उनके ग्रैंडफादर लेकर आते हैं एक टोंगा ड्राइवर से। और वो फिज़िकल फीचर्स जो है वो बताए गए हैं टोटो के कि उसकी स्माइल किस तरह की है जो कि किसी को भी डरा सकती है, एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। उसकी टेल जो है वो उसकी ब्यूटी को बढ़ाती है। अच्छा, ग्रैंडफादर जो है वो उसकी प्रेजेंस को छिपाना चाहते हैं ग्रैंड मदर से, क्योंकि जब भी कोई न्यू एनिमल आता है उनके ज़ू में तो जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। उनको नहीं पसंद है कि ग्रैंडफादर कोई भी न्यू एनिमल लेकर आए। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आगे वो टोटो जो है वो उसमें घर में कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर क्रिएट करने जा रहा है। टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर वुड से। यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, ये जानकर कि किस तरह से उसका जो ब्लेज़र है, स्कूल ब्लेज़र है, वो श्रेड्स में, स्मॉल पीसेस में कैसे चेंज हो गया। और ग्रैंड मदर ये जानकर बहुत ही एंग्री हो जाएंगी कि एक मंकी ने उसके स्कूल ब्लेज़र को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी। लेकिन जो उसके ग्रैंड फादर हैं उनको कोई भी वहाँ पर वरी नहीं है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। बल्कि वो टोटो की परफॉर्मेंस से बड़े खुश लग रहे हैं, बहुत हैप्पी लग रहे हैं। तो क्या कहा है ग्रैंडफादर ने? ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of a blazer into a rope and make his escape from the window. ग्रैंडफादर ने क्या कहा? ही इज़ क्लेवर। अरे कितना होशियार है टोटो। अगर टाइम दिया गया होता, गिवन टाइम, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसने एक रोप बना ली होती इन टॉर्न पीसेस से और वो विंडो से इस्केप करके भाग गया होता, बच के निकल गया होता। मतलब जो ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ पर टोटो की मिसचीफ्स को क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो भाई क्या बात है, कितनी अच्छी तरह से उसने ब्लेज़र को ख़राब कर दिया है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो की प्रेजेंस जो है कहाँ पर, घर में, वो अभी तक एक सीक्रेट है। Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter where a number of grandfathers pet lived very sociably together. टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? एक बड़े पिंजरे में, सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ की ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स जो हैं वो सोशियबली एक साथ रह रहे हैं। मीन्स मिलजुल कर रह रहे हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और एज ए फ्रेंड वो सभी एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू उसको कहा गया है कि उसमें रहते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर रहने में। और जब वहाँ पर सोचो कि टोटो जैसा एक मंकी पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही फ़नी सीन्स आने वाले हैं। सो रीड अटेंटिवली। और टर्टोइज, अब कौन कौन है ग्रैंडफादर जो हैं उनके उस प्राइवेट जू में, कौन कौन है एनिमल्स, तो देखते हैं। और टर्टोइज एक कछुआ है, अ पेयर ऑफ रैबिट, दो खरगोश हैं, अ टेम स्क्वेरल एक पालतू गिलहरी है, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, और एक गोट भी है वहाँ पर। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब टोटो को वहाँ पर पहुँचाया गया है उस प्राइवेट जू में, जो ग्रैंडफादर का जू है जहाँ की ये सारे एनिमल्स रहते हैं, तो उसने रात में अपने किसी भी कंपेनियन यानी कि अपने किसी भी साथी को वहाँ पर क्या नहीं करने दिया है, किसी भी तरह से सोने नहीं दिया उसने। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसीलिए ग्रैंडफादर ने नेक्स्ट डे क्या सोचा है? ग्रैंडफादर ने सोचा है कि नेक्स्ट डे उनको देहरादून जाना था अपनी पेंशन, नेक्स्ट डे उनको देहरादून छोड़कर पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं टोटो को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अदरवाइज वो यहाँ पर क्या ही कर डालेगा घर में। ग्रैंडफादर को भी नहीं पता था क्योंकि वो इतना नॉटी होता है, रात भर उसने परेशान किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो नरेटर कहते हैं कि मैं किसी रीज़न की वजह से ग्रैंडफादर को अकम्पनी नहीं कर पाया हूँ उस ट्रिप पर, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बाद में बताया था इस बारे में कि वो अपनी पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर जा रहे हैं,
अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। उन्होंने टोटो को रखने के लिए एक बड़ा ब्लैक कलर का कैनवास का किट बैग जो है वो प्रोवाइड किया है। एंड विद दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है डेलिंग प्लेस, रहने की जगह। और इस बैग में उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉ यानी कि कुछ भूसा जो है, कुछ रफ पेपर्स जो हैं वो इसकी बॉटम में डालकर टोटो के रहने का एक नया घर जो है वो तैयार कर दिया है। When the bag was closed, there was no escape. अब जब ये बैग जो है पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, जिप लॉक कर दिया जाएगा, तो इससे escape करने का कोई भी वे नहीं है। Toto couldn't get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो जो है वो इस बैग को किसी भी तरह से बाइट करके काट नहीं सकता है, क्योंकि ये बैग जो है कैनवास का बना है और बहुत ही स्ट्रांग है। और ना ही वो किसी तरह से इस बैग से, कैनवास के बैग से बाहर आ सकता है, और ना ही वो किसी तरह से अपने हाथ को बाहर निकाल सकता है। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल ऑन द फ्लोर। मैक्सिमम वो क्या कर सकता था कि वो बैग को रोल कर सकता था फ्लोर पे, या फिर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर वो कभी कभी एयर में कूद सकता है, जंप कर सकता है बैग के साथ में। An exhibition that attracted a curious crowd of onlooker on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब देहरादून प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस तरह का सीन क्रिएट होगा कि एक ब्लैक कलर का जो कैनवास बैग है वो इटसेल्फ जंपिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है फ्लोर पर, तो वहाँ के जो लोग हैं, एक क्यूरियस क्राउड है, वहाँ के लोगों की जो क्राउड है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो सब वहाँ पर खड़े हो जाएंगे देखने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द फ्लो। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो सहारनपुर तक जो है वो बैग में ही रहा, लेकिन जब ग्रैंडफादर जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपना टिकट कलेक्ट करने के लिए गए, तब अचानक टोटो ने क्या किया है, अपने हेड को, अपने सर को बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रिन मीन्स होता है एक ब्रॉड स्माइल, और टिकट कलेक्टर को एक ब्रॉड स्माइल दी है अचानक से ही, सडनली। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। पुअर मैन मीन्स यहाँ पर वो टिकट कलेक्टर जो है वो टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड हो गया है अचानक से। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और ग्रैंडफादर से लगभग नाराज़ होते हुए उन्होंने कहा है कि सर आप अपने साथ में एक डॉग को ले जा रहे हैं, आपको इसका भी पे करना होगा, इसका भी फेयर आपको देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन मतलब फिर कोई भी और रास्ता नहीं था, तो ग्रैंडफादर को टोटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग। और उन्होंने वहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश की कि आप एक मंकी को एज अ डॉग क्वालिफाई नहीं कर सकते कि ये मंकी है ना कि एक डॉग है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मीन्स द एनिमल हु हैज़ हैविंग 4 feet, या फिर ये एक ऐसा एनिमल है जिसके 4 feet होते हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को टिकट कलेक्टर ने क्या कहा है कि नहीं, ये एक डॉग ही है। एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और उसका फेयर कितना बताया टिकट कलेक्टर ने कि 3 rupees आपसे पड़ेंगे। तो द स्टोरी वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ 1947। तो उस समय जो फेयर था वो बहुत ही मिनिमम था, और नियरली 3 rupees जो है वो अभी उसका फेयर लगा है जब उसको क्लासीफाई किया टिकट कलेक्टर ने एज अ डॉग। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket और pet tortoise and said, फिर हमारे ग्रैंडफादर जो हैं, जो कि अपनी सेकेंड अदर पॉकेट में टर्टवाइज को भी लेकर जा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, हिज पेट एनिमल्स, कि उन्होंने अपनी अदर पॉकेट में टर्टवाइज भी रख लिया है। और फिर ग्रैंडफादर को बहुत ही गुस्सा आ गया है टिकट कलेक्टर के ऊपर, जब उसने 3 rupees फेयर चार्ज किया है किसका, टोटो का। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया है, अपनी पॉकेट से अपने पेट टर्टवाइज को निकाल कर कहा है उस टिकट कलेक्टर से, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स।
अच्छा, अब ये बताइए कि इस एनिमल के लिए आप कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं ना। अब जो टिकट कलेक्टर है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टर्टवाइज and prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब टिकट कलेक्टर भी, वो भी ग्रैंडफादर का ही बिल्कुल कॉम्पेनियन है, तो वो क्या कहता है कि अच्छा ये भी है आपके साथ। और उसने चेक किया उस टॉर्टोइस को। 4 फिंगर्स का मतलब होता है अपनी फिंगर टिप से, फिंगर के आगे के हिस्से से। और फिर क्या कहा है, एक विक्टोरियस स्माइल के साथ में, नहीं नहीं सर इसका कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो एक डॉग नहीं है। अब यहाँ पर एक सीन है, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रैंडफादर और टिकट कलेक्टर के बीच में यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है, एक आर्गूमेंट जो है वो हो रहा है। तो व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। उसके बाद में जब ग्रैंडफादर वापस आ गए हैं सहारनपुर से, तो टोटो को फाइनली जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। उस स्टेबल में, स्टेबल कहते हैं कि एक शेड जो कि हॉर्सेस के रहने के लिए बनाई जाती है, तो वहाँ पर उसको एक कंफर्टेबल जो होम है वो प्रोवाइड करा दिया गया परमानेंटली, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ कि उसको एक कंपेनियन मिला है फैमिली में, और एक वो डंकी है जिसका नाम है नाना। नाना नाम का डंकी है जो अब टोटो का कंपेनियन बनेगा। और बाय गॉड वो बहुत सफ़र करने वाला है, क्योंकि वो अभी नहीं जानता है ना नाना कि टोटो का नेचर क्या है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। और जब टोटो उस स्टेबल में पहली रात को रुका है, तो ग्रैंडफादर वहाँ पर देखने गए कि वो कम्फर्टेबल है या नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा है सरप्राइज के साथ में, तो उन्होंने नाना को क्या देखा है कि बिना किसी अपरेंट मीन्स विजिबल कॉज के वो पुलिंग एट हर हाल्टर, उसकी जो रस्सी है, रोप है गले में बंधी हुई है, उसको वो खींच रहा है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सर को उस रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, एक भूसे के ढेर से, वहाँ पर जो हे है, स्ट्रॉ है, उसका एक बंडल बना हुआ है उससे। तो ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रैंडफादर ने नाना को उसके हंचेस यानी कि उसके जो हिप हैं, उस बैक साइड है, वहाँ पर एक स्लैप दिया है। एंड शी जंप बैक, और वह पीछे जो है वो खिसक गई है, पीछे हट गई है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो जो है वो उसके साथ में उलझ रहा होता है। ही हैड फॉसेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और जो टोटो है वो अपने छोटे शार्प टीथ के साथ में उसके ईयर में, जो डंकी है नाना है, उसके ईयर्स में बुरी तरह से बाइट कर रहा होता है, मतलब वो काट रहा होता है। और उन दोनों के बीच में एक तरह का स्मॉल सा बैटल जो है वो छिड़ा हुआ होता है, जब ग्रैंडफादर पहुंचते हैं वो टोटो को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना जो है वो डंकी जो है वो कभी भी फ्रेंड नहीं हो पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। उसके बाद में जब विंटर सीज़न आया है, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया है कि एक बड़ा सा बॉल है वार्म वाटर का, जो कि ग्रैंड मदर ने प्रोवाइड कराया है टोटो के बाथ के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और बड़ी कनिंगली, बड़ा ही क्लेवर वे में टोटो क्या कर रहा है, वाटर के टेम्परेचर को अपने हाथ से चेक कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स चेक किया करते हैं कि वाटर जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कोल्ड तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद में वो धीरे धीरे नहाने के लिए, बाथ लेने के लिए एग्री होता है। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता है उस बड़े से बॉल में, देन द अदर, और उसके बाद में सेकेंड, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वह गर्दन तक, नेक तक उस पानी में नहीं चला जाता है। तो ये यहाँ तक जो टोटो हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं फैमिली में, कि किस तरह की फ़नी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फैमिली में टोटो की, और किस तरह से नियरली सभी लोग जो हैं वो टोटो की, पहले तो उसकी मिसचीफ्स को देखकर वो लोग बहुत
प्लीजिंग फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि टोटो ने ऐसा किया है। बट लेटर क्या होगा, धीरे धीरे करके जो टोटो की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसकी जो शैतानियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फेडअप होने लगेंगे उसकी मिसचीफ से, क्योंकि वो काफ़ी नुकसान करता है फैमिली में। एंड फाइनली ये समझ में आ जाता है ग्रैंडफादर को कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेम अ मंकी लाइक टोटो बिकॉज ही वॉज वेरी मच नॉटी। तो अभी इस चैप्टर में यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फाइनल होगा मेरा, वो इस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ ये स्टोरी जो है वो एंड हो जाएगी और उसके बाद में इसके क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और बिटवीन द लाइन इसके टेक्स्ट को रीड करके उनका मीनिंग आउट कर लीजिए, जिससे कि इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद इसका जो फाइनल वीडियो होगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो बी कनेक्टेड।